एक प्रकार की आकाश तंत्र मुद्रा क्रॉस फंडिंग करने से क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इसके विषय में आज हम आपसे वार्ता करेंगे। क्योंकि ये परिवर्तन हमें बताते हैं हमारी आने वाली समस्याओं के विषय में, ये परिवर्तन हमें बताते हैं हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे धर्म के विषय में और हमारे व्यवहारिक ज्ञान के विषय में, जिससे हम कल्पना करते हैं, अनुभव करते हैं और अपने जीवन को आगे लेकर के चाहते हैं। ये बहुत दिव्य साधना है। इसको कर लेने से आपके आंतरिक ऊर्जा, आपकी मांत्रिक ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जाएं एक अलग प्रकार से कार्य करेंगी और आपको एक नया अनुभव, एक नया जीवन प्रदान करेंगी। इस मुद्रा का जो अनुभव है वो लगाते के साथ ही है। जैसे ही आप इस मुद्रा को लगाएंगे तुरंत इसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलने वाला होगा। क्योंकि ऐसा है कि हम अब बताते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिएगा, जब कभी हम कोई भी मुद्रा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हमारा शरीर आदेश देता है हमारी नाड़ियों को, हमारी नाड़ियां आदेश देती हैं हमारे तत्व को, हमारे तत्व आदेश देते हैं हमारे चक्रों को और हमारे चक्र आदेश देते हैं हमारे प्राणों को। इस प्रकार से ऊर्जा जनरेट होती है और हमें उसके अनुकूल बनाती है, हमारा जीवन को अनुकूल बनाती है, हमारे तत्व को अनुकूल बनाती है, जिससे हम वो सब कुछ ग्रहण कर पाते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हमें अलग प्रकार के परिवर्तन करने होंगे। तो किस प्रकार से मुद्रा करते हैं, ये तरीका हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिएगा, मुद्रा करने के लिए आपको दोनों हाथों ऐसे लेने हैं और दर्शन करने हैं। दोनों हाथों के दर्शन करने हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में ऐसे नमस्कार करना है। जब आप नमस्कार कर लें तो उसमें भगवान से ये प्रार्थना करें, अपने गुरु से ये प्रार्थना करें कि हम इस प्रकार की मुद्रा करने जा रहे हैं, इसका हमें अच्छा परिणाम हो, अच्छा लाभ प्राप्त हो, कोई भी गलत प्रभाव हमें ना हो, ना ही परिणाम स्वरूप हम कुछ भी गलत कर पाए। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो मुद्रा का प्रभाव वहीं रुक जाए और हमें पूर्ण अच्छा ही बेनिफिट प्राप्त हो, फल प्राप्त हो। इस तरीके से करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस करना है। यहाँ माध्यमा को और अनामिका को दोनों को मोड़ देना है, क्योंकि माध्यमा और हमारी अनामिका ये बेस होते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल का। अर्थात हमारा जो आकाश तत्व है वो विशुद्धि चक्र अर्थात ऊपर की ओर है और हमारा सबसे आखिरी तत्व, सबसे पहला तत्व मूलाधार है। तो मूलाधार की जो स्थिति है वो है हमारा पृथ्वी तत्व। हमारा पृथ्वी तत्व नीचे है और हमारा आकाश तत्व ऊपर है। तो वैसी स्थिति में हम ये लगाते हैं, हमारी ये जो अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का वृत्ति के वो नीचे है और आकाश तत्व ऊपर की ओर है। जब हम इसको लगा लेते हैं तो ये हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में कर लेते हैं नाड़ियों को। तो यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, इस आकाश तत्व की मुद्रा को कनेक्ट करते हैं हम अपने स्वादिष्ठान चक्र से, और यहाँ अनामिका को अर्थात पृथ्वी को कनेक्ट करते हैं हम वायु से, ऐसे करके। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वो करेंगे हम। यहाँ पर हम अनामिका को यहाँ पर माध्यमा को कनेक्ट करेंगे हम कंष्टिका से। ऐसा करना हमारा क्या होता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र कनेक्ट हो जाता है हमारे विशुद्धि चक्र से। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारा जल तत्व कनेक्ट हो जाता है हमारे आकाश तत्व से, और यहाँ हमारा पृथ्वी तत्व कनेक्ट हो जाता है हमारे वायु तत्व से। जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मुद्रा होती है। हमारा जल तत्व अभी फ्री है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हमें कहाँ लगाना चाहिए। जिस उंगली पर हम इसको लगा लेते हैं वहां पर ऊर्जा दुगनी तेजी से कार्य करने लगेगी। जैसे कि हम अभी यहाँ लगा लें तो यहाँ लगाने जब हम इसको लेंगे, ये ऊर्जा है, ये स्रोत है महाप्राण वायु का, ये स्रोत है महा ऊर्जा का। तो जहाँ पर अंगूठे का पोर लगेगा वहाँ की ऊर्जा सक्रिय होगी। तो यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे जल तत्व की ऊर्जा सक्रिय होगी। इसके साथ में हमारा जो बुध ग्रह है वो प्रबल बनेगा। यहाँ लगाएंगे तो हमारा बृहस्पति प्रबल होगा, साथ में हमारा अनाहत चक्र भी दिव्य और प्रबल होगा, शक्तिशाली बनेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ बीच स्रोत पे, तब हमारा पृथ्वी तत्व और हमारा आकाश तत्व प्रबल होगा। दोनों तत्व प्रबल होंगे। वो दोनों तत्व जब प्रबल होंगे तो इन दोनों तत्वों को भी
ऊर्जा प्रदान करेंगे। एक तरीके से एम के सदृश काम करती है ये ऊर्जा, इस तरीके से होगी यहाँ और यहाँ, और ये कुछ एम के सदृश ऊर्जा बनती है और यहाँ कुछ इस प्रकार से ये रहती है, देखिएगा। और यहाँ ऐसे करके इस मुद्रा को लगाते हैं, पहले ही दिन से इसका बेनिफिट साधक को मिलने लगता है। इस मुद्रा को कीलित ना करें, बार बार लगाने से अगर इस करेंगे, अकारण इस मुद्रा को लगाएंगे तो मुद्रा कीलित हो जाती है। पहली चीज सुनिएगा आप, कोई भी मुद्रा अगर आप लगाते हो, बार बार अगर मुद्रा को लगाएंगे तो वे मुद्रा कीलित हो जाएगी। मुद्रा लगाने के लिए आवश्यकता होती है विशेष योग विद्या की, विशेष क्रिया योग की और विशेष मंत्र की। तो इसमें जो विशेष मंत्र होता है वो आ है, ओम का मानसिक जप है, और सा है और ला है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया मैंने बता दी है आपको शॉर्ट्स में, लेकिन आपको लंबी साधना करनी है, इसके लंबा अभ्यास इसका करना है। तो इसकी साधना 12 मिनट से लेकर के 24 मिनट की मानी जाती है, जिसमें हम आकाश तत्व अपने और पृथ्वी तत्व, इन दोनों तत्वों का समावेश बना करके अपनी साधना का संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो नेतृत्व करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके लिए हमें ओम का मानसिक जप करना होगा और योग की क्रियाएं करनी होंगी, जिसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भी बहुत सारे प्राणायाम ऐड करने होंगे। उनको समझना होगा, सुनना होगा। अगर आपको ये प्राणायाम नहीं आते हैं, जिनमें कपालभाति है, भस्त्रिका है, रेचक पूरक है, कुंभक है, बाह्य कुंभक है, आंतरिक कुंभक है, चंद्रवेदी कुंभक, सूर्यवेदी कुंभक, ये सभी क्रियाएं जितनी भी योग की हैं, ये अगर कोई भी क्रियाएं नहीं आती हैं तो इसके लिए हम वीडियो आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कौन सी क्रिया करने से आपके शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप रेचक करते हैं तो उसका प्रभाव आपको किस प्रकार से शरीर पर देता है, मन पर देता है और आंतरिक तत्वों पर देता है। ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक विशेष कोर्स है, वो हम निःशुल्क होगा। वो पहली चीज सुनिएगा, हमारी जितनी भी वीडियोस है निःशुल्क हैं। हम चाहें तो उसमें प्राइवेसी लगा के अपने मेंबर्स के लिए भी बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मेंबर्स हमारे अच्छे हैं, तो मेंबर्स अगर हमारी बात सुन रहे हो तो उनके लिए भी विशेष ये है, उनके लिए हम इतना कर सकते हैं कि अगर वो कमेंट्स करें तो उनके लिए वीडियो बना सकते हैं हम एकदम अर्जेंटली, जो भी वीडियो वो चाहे। तो यहाँ पर जब हम इस मुद्रा को यहाँ ऐसे करके लगाते हैं, पोर से लगाने के बाद में, तो ये मुद्रा नमस्कार मुद्रा कही जाती है। ठीक है, इसको आकाश तंत्र मुद्रा वो बोलते हैं। आकाश तंत्र मुद्रा यूँ बोलते हैं क्योंकि सर्वप्रथम आकाश की मुद्रा से ये लगती है, विशुद्धि चक्र की मुद्रा से ये लगती है, इसलिए इसको आकाश तंत्र मुद्रा बोलते हैं। भैरव तंत्र विज्ञान में इस मुद्रा का अपने आप में अलौकिक और अद्भुत विधान है। ये हमारी सात्विक ऊर्जा को जगाती है, ये हमारे चक्रों को, तत्वों को जगाती है, उन्हें सक्रिय करती है, हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास करती है, हमारे अंदर एक नए परिवर्तन लेकर के आती है। अर्थात हम ये समझ पाते हैं कि हमारी प्रकृति, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा मन किस प्रकार से हमारे शरीर का संचालन करते हैं, किस प्रकार से हमारा शरीर हमारे कर्म का संचालन करता है और हमारे कर्म कैसे हमारे कर्म फल की उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, गहराई से समझना होगा, इसकी साधना करनी है आपको। लंबे समय तक साधना करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा आपको। इसमें ओम का मानसिक जप करना है, 12 मिनट से लेकर के 24 मिनट तक मुद्रा को करना है, जिसमें आपको ओम का मानसिक जप करना होगा, जिसमें आपको महादेव का जप करना होगा, भगवान गोरक्षनाथ का जप कर सकते हैं और किसी का भी जप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं भगवान श्री कल्की के प्रकट्य के लिए। हम भगवान श्री कल्की के प्रकट्य के लिए पिछले 40 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, अर्थात हमारा प्रयास 1980 से लगातार चल रहा है, जिसमें हम 1.25 लाख जप डेली करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भगवान श्री कल्की के अवतार के लिए भगवान श्री कल्की का मंत्र उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जल्द से जल्द इस कलयुग में आप प्रकट हों और विधर्मियों का नाश करें, हमारे शुद्ध सनातन संस्कृति का उदयमान करके और समस्त ब्रह्मांड का
जो सार है उसको कल्याणकारी बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।